हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, झारखंड एकेडमिक काउंसिल की तरफ से क्लास 9 के बोर्ड एग्जाम को लेकर बहुत बड़ी अपडेट सामने निकल कर आ रही है, जिसे हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं। इस वीडियो में बच्चों हम लोग देखने वाले हैं कि एग्जाम में कब पहुंचना है, क्या क्या लेकर जाना है, कितने नंबर के प्रश्न होंगे, एडमिट कार्ड खुद से डाउनलोड कैसे करें, कौन सा पेन यूज करें, ओएमआर सीट में क्या क्या भरें, कौन सा विषय में पास होना बेहद जरूरी है और क्या गलती ना करें, और भी बहुत कुछ। तो वीडियो को पूरे लास्ट तक जरूर देखें ताकि एक भी कंफ्यूजन आप लोग के ना रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बच्चों, झारखंड एकेडमिक काउंसिल की तरफ से एडमिट कार्ड को लेकर बहुत बड़ी अपडेट आई है। तो चलिए उसे नीचे स्क्रॉल करके हम लोग देख लेते हैं। इस तरह से बच्चों वेबसाइट में डाला हुआ है, ये इंग्लिश में लिखा हुआ है। हम लोग चलिए हिंदी में देख लेते हैं। सबसे पहले यहाँ बच्चों देख लेते हैं कि एडमिट कार्ड आप लोग को लिखा हुआ है कि 5 मार्च 2025 को डाउनलोड होंगे। एडमिट कार्ड 5 मार्च 2025 से डाउनलोड होने शुरू हो जाएंगे। और एग्जाम डेट आप लोग को पहले भी पता है ना, फिर से एक बार बता दिया गया है कि एग्जाम डेट 11 और 12 मार्च 2025 को लिए जाएंगे। एग्जाम जो है वो 11 और 12 मार्च 2025 को लिए जाएंगे। अब चलिए नीचे आते हैं बच्चों स्क्रॉल करके। फिर यहाँ बच्चों लिखा हुआ है, यहाँ झारखंड एकेडमिक काउंसिल मतलब झारखंड एकेडमिक काउंसिल रांची द्वारा आयोजित कक्षा 9 की बोर्ड परीक्षा दिनांक 11 और 12 मार्च 2025 को प्रथम पाली जो सुबह 9:45 AM से सुबह 9:45, ध्यान रखिएगा 11 और 12 दो दिन है ना आप लोग के। प्रथम पाली जो है वो सुबह 9:45 AM मतलब मॉर्निंग में सुबह 9:45 से है, एवं दूसरी पाली जो है वो दोपहर 2 बजे 2 PM से दूसरी पाली दोपहर 2 PM से आयोजित की जाएगी। इतना तो आप लोग को पता है ना। फिर आगे लिखा हुआ है बच्चों, कक्षा 9 बोर्ड परीक्षा के लिए ऑनलाइन प्रवेश पत्र 5 मार्च 2025 से परिषद के वेबसाइट पर डाउनलोड होनी शुरू हो जाएगी। मतलब बोला गया था यहाँ कि 5 मार्च 2025 से आप लोग के एडमिट कार्ड डाउनलोड होनी शुरू हो जाएगी। चलिए नीचे देख लेते हैं और क्या जानकारी दिया गया है बच्चों इसमें। फिर यहाँ बच्चों लिखा हुआ है, वही बात लिखा हुआ है कि 5 मार्च 2025 से झारखंड अधिवित परिषद मतलब झारखंड एकेडमिक काउंसिल की आधिकारिक वेबसाइट झार अपडेट पर डाउनलोड होनी शुरू हो जाएगी। आप लोग को पता भी है ना कि 5 मार्च से आप लोग की एडमिट कार्ड डाउनलोड होनी शुरू हो जाएगी। फिर आगे बच्चों नीचे लिखा हुआ और क्या निर्देश दिया हुआ बच्चों, तो यहाँ लिखा हुआ है विद्यालय के प्रधानाध्यापक द्वारा ऑनलाइन माध्यम से अपने छात्र छात्राओं के लिए एडमिट कार्ड नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं। आपके स्कूल के जो प्रधानाध्यापक है वही आप लोग को ऑनलाइन माध्यम से डाउनलोड करके एडमिट कार्ड देंगे। चलिए आगे नीचे आते हैं और ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्या लिखा हुआ बच्चों यहाँ, तो यहाँ लिखा हुआ है कि झारखंड द्वारा आयोजित कक्षा 9 की बोर्ड परीक्षा से संबंधित मुख्य जानकारी। क्या क्या जानकारी दिया गया, चलिए जल्दी जल्दी उसको पढ़ लेते हैं। ये वेबसाइट में डाला गया है बच्चों। पहला में लिखा हुआ है झारखंड एकेडमिक काउंसिल मतलब जैक द्वारा कक्षा 9 की बोर्ड परीक्षा 11 और 12 मार्च 2025 को आयोजित की जाएगी। ये तो आपको पता है ना। फिर दूसरा पॉइंट बच्चों लिखा गया है इसमें कि एवं उक्त परीक्षा के लिए प्रवेश पत्र 5 मार्च 2025 से डाउनलोड होनी शुरू हो जाएंगी। ये भी जानकारी हम लोग को पहले पता है ना। चलिए अब नेक्स्ट जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जानकारी है उसको देख लेते हैं सब्जेक्ट के विषय में। यहाँ तीसरा में बच्चों लिखा हुआ है जैक द्वारा 9th बोर्ड परीक्षा केवल 5 अनिवार्य विषयों में आयोजित की जाएगी। आप लोग को जानकारी होना चाहिए केवल हम लोग का टोटल 5 विषय का परीक्षा होगी। कौन कौन होगी, तो चलिए इसको देख लेते हैं। फिर नेक्स्ट लिखा हुआ है बच्चों यहाँ चयनित 5 अनिवार्य विषय। चयनित जो 5 अनिवार्य विषय किया गया है भाषा 1 और भाषा 2 मतलब एक हिंदी होगा और एक हो जाएगा इंग्लिश। ध्यान रखिएगा, भाषा 1 मतलब हिंदी और भाषा 2 मतलब इंग्लिश। और गणित की होगी, विज्ञान की होगी और सामाजिक विज्ञान की परीक्षा होगी। टोटल 5 विषय होगा, हिंदी, इंग्लिश, गणित, विज्ञान और सामाजिक विज्ञान। इतना तो जानकारी है ना। फिर नेक्स्ट बच्चों चौथा पॉइंट में लिखा हुआ, आगे लिखा हुआ है छात्रों को परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए उक्त 5 विषयों में से 4 विषयों में उत्तीर्ण होना बेहद अनिवार्य है। ये बहुत बड़ा पॉइंट है बच्चों कि छात्रों को टोटल 5 विषय की परीक्षा होगी, उसमें से 4 विषयों में उत्तीर्ण होना एकदम अनिवार्य है। फिर आगे चलिए आगे देख लेते हैं क्या बच्चों दिया हुआ है। आगे निर्देश दिया हुआ आप लोग को कि कक्षा 9 की परीक्षा केवल बहुविकल्पी मतलब एमसीक्यू ऑप्शन वाला होंगे। एक क्वेश्चन दिया रहेगा, 4 ऑप्शन दिए रहेंगे, ये तो आपको पता है ना, आधारित की जाएगी। और नेक्स्ट आगे बच्चों लिखा हुआ है फिर हम लोग को परीक्षा में बहुविकल्पी मतलब एमसीक्यू प्रश्न के लिए ओएमआर सीट उपलब्ध कराई जाएगी। आप लोग को एक ओएमआर सीट दिया जाएगा, इसको ध्यान रखना है। एक ओएमआर सीट मोटा सा रहता है, उसको आप लोग को दिया जाएगा गोला करने के लिए। नेक्स्ट आगे बच्चों लिखा हुआ है इसमें परीक्षा में प्रत्येक विषय में हाँ ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। परीक्षा में प्रत्येक विषय से 40 अंक के बहुविकल्पी प्रश्न पूछे जाएंगे। टोटल 40 अंक का ही प्रश्न होगा एक विषय, हर विषय जैसे हिंदी का होगा तो वो 40 अंक का, इंग्लिश का होगा तो 40 अंक का, ऐसे 40 अंक के परीक्षा होंगे। चलिए आगे जानकारी क्या दिया गया है आगे देख लेते हैं उसको, और भी बहुत कुछ है हम लोग को सीखने के लिए।
यहाँ बच्चों लिखा हुआ है एवं 10 अंक, ध्यान रखिएगा 40 अंक आप लोग को एग्जाम होगा, और जो 10 अंक है का आंतरिक मूल्यांकन संबंधित विद्यालय द्वारा किया जाएगा। आप लोग को जो 10 अंक है वो स्कूल की तरफ से दिया जाएगा, जो कि 100 है कि मतलब 100% चांस है कि 10 में 10 बच्चा लोग को मिल जाता है। तो 10 अंक स्कूल से दिया जाएगा और 40 अंक का एग्जाम होगा। टोटल एक विषय में 50 अंक का होगा। फिर आगे क्या लिखा हुआ है, सभी परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र का अध्ययन करने के लिए 15 मिनट का अतिरिक्त समय दिया जाएगा। क्वेश्चन जब आप लोग को 9:45 में क्वेश्चन मिलेगा, उसमें 15 मिनट मतलब 10 बजे से एग्जाम स्टार्ट होगा और 15 मिनट आप लोग को एक्स्ट्रा मिलेगा उसको पढ़ने के लिए। फिर आगे क्या जानकारी दिया हो बच्चों जिसको हमको जानना जरूरी है। फिर आगे लिखा हुआ है यहाँ पर परीक्षा परिणाम की घोषणा सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट एवं झार अपडेट पर आयोजित की जाएगी। ध्यान रखिएगा आप लोग का जो परीक्षा परिणाम है उसकी घोषणा जो है वो उसके वेबसाइट पर डाल दी जाएगी, मतलब रिजल्ट। फिर नेक्स्ट आगे लिखा हुआ बच्चों परीक्षार्थी अपना रिजल्ट सबसे पहले झारअपडेट.com में चेक कर सकते हैं, मतलब झार अपडेट पर चेक कर सकते हैं। आगे क्या लिखा हुआ बच्चों, तो आगे हम लोग जानकारी कर लेते हैं। आगे यहाँ लिखा हुआ बच्चों ओएमआर शीट और स्कूल द्वारा आंतरिक मूल्यांकन जो 10 नंबर का होगा ना में प्राप्त अंकों को समाहित कर बोर्ड परीक्षा 2025 के परीक्षा फल का प्रकाशन किया जाएगा। मतलब 10 नंबर इधर स्कूल से और 40 नंबर का एग्जाम हुआ था, टोटल 50 नंबर को मिला के आपका रिजल्ट निकलेगा। फिर आगे लिखा हुआ बच्चों नेक्स्ट पॉइंट जिसको जानना बहुत जरूरी है, विद्यालय या महाविद्यालय के प्रधानाचार्य द्वारा प्रवेश पत्र नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं। मतलब आपके स्कूल के प्रिंसिपल जो हैं वो या फिर प्रधानाचार्य जो होंगे वो आराम से आपके एडमिट कार्ड को डाउनलोड कर देंगे। फिर नेक्स्ट आगे लिखा हुआ बच्चों यहाँ पर कि जैक द्वारा 9th बोर्ड की परीक्षा मार्च तक जारी कर दिया जाएगा। रिजल्ट जो है ध्यान रखिए ये बहुत बड़ा अपडेट है कि आप लोग का परीक्षा का जो रिजल्ट है वो मार्च में ही जारी कर दिया जाएगा। हो सकता है कि लास्ट वीक का मार्च में जारी कर दिया जाए, लेकिन लास्ट मार्च में ही रिजल्ट आप लोग के आ जाएंगे। ये भी बहुत बड़ी अपडेट है कि रिजल्ट जो है वो लास्ट मार्च तक जारी कर दिया जाएगा। फिर आइए बच्चों ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको जानना तो बेहद जरूरी है कि प्रथम पाली और दूसरा पाली में तो बहुत लोग को पता है कि प्रथम पाली और दूसरा पाली में एग्जाम है, लेकिन प्रथम पाली कितना से कितना बजे तक है, दूसरा पाली कितना से कितना बजे तक है, उसको भी जानकारी रखना है। फिर हम लोग नीचे पढ़ेंगे कि प्रथम पाली में कौन कौन सा विषय होगा और सेकेंड पाली में कौन कौन सा विषय होगा। तो यहाँ बोला है कि प्रथम पाली आप लोग को पहले ही बता चुके हैं ना कि 9:45 AM से होगी और दूसरी पाली जो है वो दोपहर 2 बजे से आयोजित की जाएगी 5 मार्च 2025 को, ध्यान रखना है। चलिए नीचे जान लेते हैं कि परीक्षार्थियों के लिए कुछ महत्वपूर्ण निर्देश, ये बेहद जरूरी है एग्जाम में जानना, एग्जाम देने से पहले इसे जानना बेहद जरूरी है। चलिए देख लेते हैं क्या क्या बोला है, निर्देश दिया गया है उधर से। सबसे पहला पॉइंट लिखा हुआ है बच्चों प्रत्येक विद्यार्थी परीक्षा आरंभ होने के निर्धारित समय से 30 मिनट पूर्व परीक्षा केंद्र में उपस्थित हो जाना है। ध्यान रखिएगा परीक्षा स्टार्ट होने से 30 मिनट पहले ही आपको वहां पहुंच जाना है, मतलब इस घर से पहले से निकलिएगा, पहले निकलिएगा तो 30 मिनट पहले पहुंच जाएगा। हो सकता है रोड में जामुम रहेगा, इसलिए उसको ध्यान में रखना है, 30 मिनट पहले पहुंच जाना है। और क्या जानकारी दिया है छात्र के लिए, सभी विद्यार्थियों से अनुरोध है कि जैक द्वारा जारी मूल एडमिट कार्ड के साथ ही परीक्षा केंद्र में पहुंचना है। एडमिट कार्ड, मूल एडमिट कार्ड जो आपको प्रधानाध्यापक की तरफ से या स्कूल की तरफ से जारी किया जाएगा उसी को लेकर वहां जाना है। और ध्यान रखना बहुत लोग क्या करते हैं 5 मिनट पहले पहुंचते हैं, अब बोले कहां निर्देश लिखा हुआ है, तो यहाँ साफ साफ लिख दिया है 30 मिनट पहले वहां पहुंच जाना है। चलिए आगे देख लेते हैं बच्चों क्या जानकारी दिया गया है। आगे जानकारी दिया गया बच्चों किसी भी परीक्षार्थी को एडमिट कार्ड के बिना परीक्षा में भाग लेने की अनुमति नहीं दी जाएगी, तो नॉर्मल सब में जानते हैं हम लोग। फिर नेक्स्ट आगे लिखा हुआ बच्चों सभी परीक्षार्थी एडमिट कार्ड पर उल्लेखित निर्देशों को पालन करते हुए परीक्षा केंद्र में उपस्थित होंगे, मतलब निर्देश का पालन करना है। फिर आगे बच्चों वही लिखा हुआ है, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है तो आगे देख लेते हैं इसको। फिर वही आधा घंटा पहले पहुंचना है, इसको ध्यान रखना है। अगर जहां आधा घंटा देर हो गया तो उसका परीक्षा में बैठने नहीं दिया जाएगा। आगे नेक्स्ट लिखा हुआ बच्चों इसको भी जानकारी रखना है, प्रत्येक विद्यार्थियों के लिए परीक्षा कक्ष पर एक सीट नियत होगी, एक सीट आपको दिया जाएगा, उसमें आप लोग का रोल नंबर लिखा रहेगा, उसको ध्यान रखना है, जहां रोल नंबर लिखा रहेगा उसी में बैठना है। अब आइए बच्चों नेक्स्ट जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है इसको हम लोग देख लेते हैं। इसमें लिखा हुआ बच्चों परीक्षार्थियों को अपना लेखन सामग्री जैसे कि ब्लू बॉल पेन और ब्लू ब्लैक पेन स्याही, ध्यान रखना स्याही वाला पेन ले जाना है, ये स्याही वाला ना मतलब जेल वाला नहीं ले जाना है, नॉर्मल बॉल पेन जो होता है उसको ले जाना है। आप ब्लू पेन भी यूज कर सकते हैं या फिर ब्लैक पेन भी यूज सकते हैं, और जो गोला लिखा रहेगा ओएमआर शीट में उसी के अंदर में करना है, यानी कि जैसे तैसे बाहर नहीं निकालना है, जो भी कुछ करना है गोला के अंदर में ही रंगना है, एक भी बाहर नहीं निकालना चाहिए, इसको ध्यान रखना है। फिर आगे क्या लिखा हुआ बच्चों, तो यहाँ निर्देश दे दिया है कि परीक्षा कक्ष में विद्यार्थियों के पास किसी भी प्रकार का कागजात, नोटबुक, किताबें, कैलकुलेटर, ब्लूटूथ आदि नहीं होनी चाहिए, इसको ध्यान रखेंगे ना। फिर आगे नेक्स्ट लिखा हुआ बच्चों यहाँ लिखा हुआ है प्रश्न पत्र हल करना प्रारंभ करने से पहले, मतलब स्टार्टिंग
जाते के साथ तुरंत स्टार्ट नहीं कर देना परीक्षा। उसमें आप लोग को एक ओएमआर सीट मिलेगा जो उत्तर पुस्तिका बोला जाता है। उसमें निर्देश के अनुसार जो जो रोल नंबर, रोल कोड ये सब भरना होगा उसको ध्यान से अच्छा से भर दीजिएगा। फिर आगे बच्चों देख लेते हैं यहाँ क्या लिखा हुआ है। आगे कोई भी परीक्षार्थी सहायक अधीक्षक की अनुमति के बिना परीक्षा समाप्त होने से पहले नहीं निकल सकते हैं। मतलब परीक्षा समाप्त होने से पहले आप सीट को नहीं छोड़ सकते हैं। चलिए आगे देख लेते हैं। इसमें बीच में आप लोग को बच्चों शौच आदि के लिए भी जा सकते हैं, अनुमति लेकर जा सकते हैं। फिर आगे लिखा हुआ बच्चों, यहाँ तक ये हो गया, इसमें कोई काम का नहीं है बच्चों। इधर देख लेते हैं। फिर यहाँ लिखा हुआ परीक्षा कक्ष में परीक्षार्थी द्वारा एक दूसरे की मदद लेने या देने अथवा एक दूसरे से बातचीत करना वर्जित है। बातचीत नहीं करना है, ये तो साफ साफ लिख दिया हुआ ना। फिर बोला है यहाँ पर लास्ट में लिख दिया बच्चों, परीक्षा समाप्त हो जाने पर उत्तर पुस्तिका मतलब ओएमआर से जो आपको दिया जाएगा उसको आप लोग को वहां परीक्षा जो ले रहे हैं अधीक्षक उसको सौंप देना है। फिर आगे बच्चों नेक्स्ट लिखा हुआ है इसको। अब मेन जरूरी बात बच्चों यहीं पर जानना जरूरी है। बच्चे लोग इसी को नहीं देखते और पता भी नहीं करते हैं कि प्रथम पाली में कौन सा एग्जाम है और सेकेंड पाली में कौन सा एग्जाम है। तो ध्यान रखिएगा 11/3/2025 को जो होगा प्रथम पाली में, उसमें हिंदी ए और हिंदी बी दोनों में से एक ही रहेगा। हिंदी ए या फिर हिंदी बी में से कोई एक सब्जेक्ट होगा आप लोग का और एक इंग्लिश होगा। ये बेहद जरूरी है जानना कि प्रथम पाली जो 9:45 से 1 बजे तक होगा उसमें एक पेपर हिंदी ए का होगा और दूसरा पेपर जो है इंग्लिश का होगा। और दूसरा पाली में होगा 11 तारीख को ही मैथमेटिक्स का होगा और साइंस का होगा। ध्यान रहेगा ना, मैथमेटिक्स और साइंस का। ये टोटल एक दिन में 4 गो हो गया, हिंदी इंग्लिश और मैथ साइंस। और 12 तारीख को जो होगा वो सोशल साइंस का होगा और लैंग्वेज पेपर जो एक्स्ट्रा में लिए होंगे कोई उसका होगा। मतलब पहला तारीख को होगा 11 तारीख को हिंदी और इंग्लिश का होगा और दूसरा पाली में जो है वो मैथमेटिक्स और साइंस का होगा। और 12 तारीख को जो आप एग्जाम देने जाइएगा उसमें केवल एक ही पाली में आप लोग का एग्जाम होगा सोशल साइंस का। ध्यान रखना है इसको। चलिए नीचे जानकारी देख लेते हैं बच्चों। इस तरह से बच्चों आप लोग को लिखा हुआ है कि एडमिट कार्ड कैसे डाउनलोड करेंगे। तो खुद से ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, आप लोग को स्कूल से ही एडमिट कार्ड डाउनलोड होके मिल जाएंगे। ये जो दिया हुआ है कैसे कैसे डाउनलोड कर सकते हैं आप उसको एक बार पॉज करके पढ़ सकते हैं। इस तरह से बच्चों यहाँ एडमिट कार्ड डाउनलोड होना शुरू हो गया है। आप लोग अपने स्कूल से संपर्क कर सकते हैं। और भी बच्चों एग्जाम से रिलेटेड और भी जानकारी के लिए या फिर मॉडल सेट प्राप्त करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखें।